Hello student, this is Srishti Tripathi and you are most welcome on my channel Study with Srishti। आज के लेक्चर में हम करेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be Hermitian matrix if A star equal to A, where A star equal to A conjugate का ट्रांसपोज। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स मिले तो उसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम ले लिए कि ये 1 2, ठीक है, और ये ले लिए आयोटा और ये माइनस आयोटा। अब पहले हम क्या इसको देखेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो ए का कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होगा, जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो आयोटा वाला टर्म होगा उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 1 है और ये प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा होगा, ये माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा होगा और ये 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए कॉन्जुगेट का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रो में 1 माइनस आयोटा है तो इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 और ये माइनस आयोटा। सेकेंड रो में आयोटा और 2 है तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये आयोटा और ये 2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है क्या वो हमारा जो ये मैट्रिक्स ए दिया है इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट रो में 1 आयोटा है, सेकेंड में माइनस आयोटा 2 है और इसमें देखिए फर्स्ट में 1 आयोटा माइनस आयोटा 2 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया कि इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। ए के इक्वल आ गया तो क्या हो गया, ये ए स्टार इक्वल टू ये हमारा ए आ गया, सेम वही मैट्रिक्स मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देन ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल को हम चेक करेंगे कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, ठीक है। ए कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होगा कि ये 1 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा वाले पोर्शन का हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस 3 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड 4। ये हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जब हम कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, नहीं 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, फिर ये 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा 2 आयोटा एंड 4। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स बना है, जब हम इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाल दिए हैं, जब हम इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालें तो जो ये हमारा मैट्रिक्स बना है, तो अब हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो ये मैट्रिक्स क्या दिया है, 1 प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में देखिए 1 प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा, सेकंड में 1 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा, इसमें 1 माइनस 2 आयोटा 2 एंड 2 आयोटा, फिर थर्ड में माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड 4। तो माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स सेम इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो जब सेम इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ये ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स
A is called skew Hermitian matrix if A star equal to minus A. Skew Hermitian matrix. A square matrix A is called skew Hermitian matrix if A star equal to minus A. कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स तब होगा कि जब उस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो वो हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो या तो प्योरली इमेजिनरी हो या तो वो जीरो हो, तो वो उसे हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ये A इक्वल टू 0 1 प्लस 3 आयोटा 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 3 आयोटा 0 2 प्लस 4 आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 4 आयोटा एंड 0। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। कॉन्जुगेट जब भी हम किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस होता है तो माइनस करते हैं और माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। तो ये 0 और यहाँ पे 1 प्लस 3 आयोटा दिया, तो हम 1 को तो ऐसे ही रहने देंगे, पर वो जो ये इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस 3 आयोटा है तो हम माइनस 3 आयोटा करेंगे। तो 1 माइनस 3 आयोटा, ये 2 आयोटा दिया है तो माइनस 2 आयोटा, फिर ये माइनस 1 प्लस 3 आयोटा है तो माइनस 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। फिर ये 0, ये 2 माइनस 4 आयोटा होगा, ये माइनस 2 आयोटा, ये माइनस 2 माइनस 4 आयोटा और ये 0 होगा। अब इसका कॉन्जुगेट हम निकालिए। अब हम इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए कॉन्जुगेट का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, तो 0 1 माइनस 3 आयोटा और ये माइनस 2 आयोटा, फिर ये माइनस 1 माइनस 3 आयोटा 0 2 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 माइनस 4 आयोटा 0। अब हम इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे। अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है कि ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आया है कि नहीं। तो ये हम इसका जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये 0 और ये 1 प्लस 3 आयोटा, ये 2 आयोटा, फिर ये माइनस 1 प्लस 3 आयोटा 0 2 प्लस 4 आयोटा और ये 2 आयोटा, फिर 2, ये माइनस 2 प्लस 4 आयोटा 0। तो देखेंगे हम कि ये टोटल कितना आ गया, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, और ये माइनस साइन है और यहाँ पे ये ए है, तो ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। तो क्या हो गया हमारा, जब ये ए स्टार माइनस ए के इक्वल आ गया तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देन A is a skew Hermitian मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़े कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, और दोनों के हमने एग्जाम्पल कर लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।